स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्राफ है, आप पढ़े हो इतना दिन से इसलिए पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, आई है, और ये क्या है, भी है। और एक मान लो एक वायर ए है, ये क्या है, वायर वन है। ठीक है, आई भी का ग्राफ प्लाट किया गया और ये वायर टू है, वायर टू है। बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, वायर वन का रेजिस्टेंस ज्यादा है कि वायर टू का रेजिस्टेंस ज्यादा है? वायर टू वाले का आप ज्यादा होगा, आप बोल रहे हो? आप पे बोल, तो कैसे आपने चेक किया? हाँ, आर का जो फार्मूला होता है भी बाई आई। हाँ। हाँ। हम्म, हाँ, ये तरीका है। नहीं तो दूसरा क्या कर देते, देख लेंगे इसका स्लोप क्या है। स्लोप आप जानते हो ना, स्लोप टेन थीटा। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने जो एग्जाम में मैं जानबूझ के उल्टा दिया था, यहाँ पे आई दे दिया था इधर, नहीं तो मेनली क्या होता है, भी ऊपर रहता है, आई नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भी इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू आर आई होता है। यहाँ पे जो ए वाला है ना, भी बाई आई क्या होता है, आर होता है। भी बाई आई आर होता है। लेकिन भी बाई आई क्या है आपका, स्लोप है। अगर मान लो इधर भी रहता है, इधर आई रहते तो स्लोप होता है, लेकिन इधर इस केस में क्या है, उल्टा है। इसका मतलब इसमें जिसका ये वाला जो है, तो वन बाई आर हो रहा है ना। जैसे वन बाई आर यहाँ पे क्या है, वन बाई आर है, इसका जो स्लोप एन होगा, भी आई बाई भी हो रहा है ना। तो वन बाई आर इक्वल क्या होगा, आई बाई भी। यानी जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, कम है। इसका स्लोप इसमें क्या है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना। तो इसके क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, वायर वन का रेजिस्टेंस जो है वो कम है। समझ गए? हाँ, इसका लेस रेजिस्टेंस है। तो स्लोप से देख लेंगे, स्लोप देख लेंगे। स्लोप क्या होता है, आई बाई भी। एक दूसरा तरीका क्या है, चलो दूसरा तरीका एकदम, जैसे मान लो कि किसी को कुछ नहीं पता है, मैथ्स उसको बिल्कुल नहीं आता है, बस उसके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है और उसको कुछ नहीं आता है, तो क्या करेगा, वोल्टेज है ना, वोल्टेज यहाँ से इन दोनों वायर के लिए वोल्टेज कांस्टेंट कर देगा। इस पे क्या रहेगा, मान लो इस वाले कोऑर्डिनेट पे वोल्टेज ही ना प्लॉट होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा जीरो वोल्टेज, इधर वन वोल्टेज टू वोल्टेज, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वोल्टेज होगा ना कुछ यहाँ पे। तो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए, दोनों के लिए वोल्टेज क्या है, सेम हो गया कि नहीं दोनों वायर के लिए। जैसे वोल्टेज को कांस्टेंट बना देंगे। तो देखेंगे जब वोल्टेज सेम हो गया तो करंट किसका ज्यादा है पहले में। अब करंट इसके लिए, इसके देख लो, इसका जो कोऑर्डिनेट करंट का यहाँ पे है, और इसके लिए करंट का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे है। तो इधर से जीरो यहाँ से मेजर होगा। हाँ, तो इसका करंट ज्यादा है, तो सेम वोल्टेज लगाए हो, क्या कर रहे हो, सेम वोल्टेज दोनों के लिए लगाए हो, तो करंट इस वायर वन में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जब सेम वोल्टेज में जिसमें करंट ज्यादा है, इसका मतलब उसे क्या है, उसका रेजिस्टेंस कम है। समझ गया ना? ये दूसरा तरीका है। तो वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट कर सकते हैं, करंट को कांस्टेंट करके देख लोगे वोल्टेज किसको होगा। समझ रहे हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, तो अब हम लोग बेसिक बातें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्टर तीन तरह के मटेरियल होते हैं, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये तीनों तरह के होते हैं ना। इलेक्ट्रिसिटी हमको सिर्फ कंडक्टर में पढ़ना है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, आप लोग को वो भी सेमीकंडक्टर वो सब चीजें बता दूंगा। तो इसमें देखो, तो हम जैसे मान लो क्या है आपका, वायर है। तो करंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, करंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, करंट, हाँ, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, करंट क्या है, करंट बोलो और इलेक्ट्रिसिटी बोलो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बोलो। तो क्या होता है, ड्यू टू, क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कहना जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे देखो, मैं बोलूँ ना, चलो एक छोटा सा बात बता दे, क्वेश्चन यहाँ पे एक बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट करेंट करेंट। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स। दूसरा इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन है आपका जो तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स। चौथा ऑप्शन ये आपका है बीटा रेस। बताओ, बताओ। सिर्फ प्रोटॉन्स सिर्फ? अच्छा, इसलिए इसमें चारों सही है। क्यों? देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा चार्ज आर डबली चार्ज हीलियम आयन। क्या होता है अल्फा, क्या होता है अल्फा रेज, क्या होता है अल्फा पार्टिकल्स, क्या होते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन। तो ये तो प्रोटॉन से भी ज्यादा है, तो क्योंकि प्रोटॉन पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा और अल्फा पार्टिकल पे तो डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो और ज्यादा करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्या करेगा ये, और ज्यादा करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। बीटा पार्टिकल में निगेटिवली चार्ज होती हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल है। तो कितने कोई भी चार्ज पार्टिकल का जो फ्लो होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कोई भी चार्ज तो क्या होता है, तो करंट क्या होता है, जो करंट क्या होते हैं, करंट का चलो डेफिनेशन लिख लो, बताने वाला मैं नहीं था लेकिन ये भी सब बताना पड़ रहा है। हाँ, तो करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, हाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी। हाँ, जैसे मान लो एक मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ 10 to the power 6 electrons flow from a circuit, flow from a circuit in 10 to the power 12 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, बताओ करंट कितने होंगे, कितना करंट होगा। हाँ, 10 to the minus 12 सेकेंड में। यानी कि जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, सवाल आपको बता रहा है, यहाँ पे एक वायर है, एक इंड से जैसे यहाँ पे करंट फ्लो, यहाँ पे चार्ज फ्लो करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे ना, फ्लो होंगे ना, निकलेंगे नहीं मतलब आगे बढ़ेंगे ना, वायर है तो जैसे मान लो हम एक जगह पे हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन लगा दिए हम नापने का कि पता लग रही है कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जितना इसको पास करेंगे। कोई ऐसी मशीन नहीं है, लेकिन जैसे लेट एज्यूम मैंने लगा दिया एक मशीन, तो क्या हो जाए, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया होना कि 10 to the power-12 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार कर रहे हैं, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन पास कर जा रहे हैं, यानी 10 लाख इलेक्ट्रॉन पास कर जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इस वायर में कितना करंट है, कितने एम्पियर का करंट है, बताओ। हम्म, क्या बोल रहे हैं, 10 to the power 18? कैसे? कितने पार्टिकल्स नहीं फ्लो हो रहे हैं, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। हाँ। हम्म, हाँ, अच्छा किस स्कूल में आप पढ़ते हैं? चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा नहीं है, आप ये तो आप सही बोल रहे हो कि देखो, तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये बता दो ना। इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज थोड़े है,
अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम्ब का चार्ज रहेगा तब तो वही हो जाएगा कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम्ब का चार्ज नहीं है ना, सोचो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है बताओ। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है। हाँ, तो ये देखो ये सब चीजें याद रहना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो टोटल चार्ज आप करो, टोटल चार्ज निकालो आप, टोटल चार्ज आप निकाल लो। तो टोटल चार्ज क्या होंगे, टोटल चार्ज क्या होंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻6, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन से एक पे इतना है तो 10⁻6 पे कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻13 कुलम, इतना चार्ज होगा। ठीक है, इतना चार्ज होगा। अब क्या करेंगे, आई इक्वल टू होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। तो कितना आ रहा है, 1.6 इंटू 10⁻13 था ना। हाँ, 10⁻13। और टाइम क्या दिया था मैंने, 10⁻12। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि 0.16 एम्पियर। इतना ही ना, 0.16 एम्पियर। आप जो बताए थे, आप जो आंसर बताए थे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 21 में बताए थे, एम्पियर बताए थे ना। आपको जो करंट होता है घरों में, जो वायर होता है ना, 5 एम्पियर वाला जो वायर होता है, 5 एम्पियर वाला जो वायर होता है, इसमें हीटर भी चल जाता है, समझ रहे हो। 5 एम्पियर से 8, मान लो 8 एम्पियर से ज्यादा का वायर घरों में यूज नहीं होता है, समझ रहे हो। ये समझ रहे हो कि इतना करंट दुनिया में, कोई इतना एम्पियर का करंट कहीं दुनिया में कहीं यूज नहीं होता है। हमको लगता है इतना ज्यादा एम्पियर, 5 हम लोग का, जैसे देखो ना, ये जैसे कितना यार करंट चाहिए होता है घर, जैसे नॉर्मली होता है ना, मान लो आपका 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर, हाँ यही सब हो जाता है। ये जो बताया इस चार्ज, एक कितना ये भयंकर है कि इतना एम्पियर का करंट कंस्टिट्यूट कराए थे। ये सब ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करने हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने जानबूझ के दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कन्वेंशन क्या है ना, तो देखो, अब करंट, अब ये पता लग गया कि करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। हम्म। हाँ, तो अब हम क्या करना पड़ेगा, टू कंस्टिट्यूट करंट वी हैव टू फ्लो द चार्ज, मतलब कंस्टिट्यूट, अब हमको करंट को पैदा करना है तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज का फ्लो कराना पड़ेगा। हम्म। हाउ टू फ्लो द चार्ज, चार्जेस को हम कैसे फ्लो कराएंगे, क्या तरीका है, उसको धक्का देंगे, हाथ से मारेंगे कि चलो आगे चलो, फ्लो करो, करंट पैदा करो, क्या करेंगे हम लोग, नहीं एनर्जी प्रोवाइड तो वो तो नॉर्मल बात हो गई। तो क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। वायर में क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। हाँ, तब जैसे वाटर देखे हो ना, वाटर देखे हो ना, तो वाटर फ्लो होता है क्या, हाई, हाई से क्या होता है, हाई लैंड से लो लैंड में फ्लो होता है, क्या होता है वाटर का फ्लो, हाई लैंड से लो लैंड होता है। तो वैसे ही क्या करते हैं ना, इसी को, इसका भी फ्लो के लिए क्या होता है, करंट के भी फ्लो के लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लेवल का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है ना। जैसे मान लो अर्थ सरफेस से बॉल एक, मान लो यहाँ पे है 10 मीटर पे है, और एक बॉल रखे हो 100 मीटर ऊंचाई पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा ना, mgh होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो वैसे ही ना, जब क्या होता है कि चार्ज में क्या किया जाता है, कंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में क्या अप्लाई की, जैसे वायर है तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इसमें बैटरी जोड़ जोड़ दिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। क्या जोड़ दिए यहाँ पे, बैटरी जोड़ दिए। क्या ऐड कर दोगे, दोनों साइड में बैटरी के वायर लगा दो। तो अब मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी आप इसमें जोड़ दिए। तो 12 वोल्टेज की बैटरी तो है, जो बड़ा वाला जो साइन है किसके लिए होता है, पॉजिटिव के लिए होता है ना, छोटा वाला जो साइन निगेटिव टर्मिनल होता है। ये इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये वाला कंडक्टर है, तो अब ये पूरा आपका वायर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 वोल्ट हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। मैंने 12 वोल्ट का डिफरेंस है, बैटरी क्यों है 12 वोल्ट क्यों उसका नाम है, क्योंकि 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। कहीं भी किसी भी सर्किट में इसको जोड़ दोगे, इसका दोनों टर्मिनल निगेटिव पॉजिटिव, तो समझ गया ना। हाँ, तो ये 12 वोल्ट की यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ बताओ, अब इधर पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है, इधर क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, ये है आपका कंडक्टर,
मानस। देखो अब ये आपके कंडक्टर, इस कंडक्टर में क्या है, इस कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बहुत हरामी है इलेक्ट्रॉन्स, अरे फ्री है, अब क्या करेंगे, इनको इधर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इधर निगेटिव दिख रहा है, इधर पोटेंशियल हाई दिख रहा है। अब लोग क्या करना करेंगे, इधर अब क्या करना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है कि नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से तो किधर अब जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज के साइड में जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव पोटेंशियल की साइड में जाएगा कि नहीं। इधर से क्या कर, इधर से सारा दौड़ के इस टर्मिनल के साइड में आने लगते हैं, इस टर्मिनल इधर आने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, इधर को जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, ये सब जानना बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअल ये सब बातें हैं, तो निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। अब एक बात बताओ, तो अभी जब इलेक्ट्रिसिटी की जब खोज हुई थी ना, तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं था। हम्म, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड मच बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किया है, बताओ, जेम्स चैडविक, ये किया है ना इलेक्ट्रॉन्स का खोज, इलेक्ट्रॉन्स का, जिस गोल्डस्टीन किया इलेक्ट्रॉन्स का खोज, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया है, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स का खोज शायद गोल्डस्टीन किया हुआ है। देख लेना डिस्कवरी कौन किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का खोज इससे हमको नहीं मतलब है कौन किया है, बस इतना जान लो कि जब पहले क्या हो रहा था ना, करंट चलता था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, सब लोग ये मानते थे ना कि प्रोटॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो करते हैं। तो अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन से जा रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स में, तो करंट को क्या बोलना चाहिए, करंट का हमें डायरेक्शन ये बोलना चाहिए ना कि करंट का डायरेक्शन क्या है फ्लो का, इधर से इलेक्ट्रॉन बोले तो हमको निगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन क्या हो गया ना कि पहले जमाने में हम लोग ये जानते थे कि करंट पॉजिटिव चार्ज से होता है, तो हम लोग बोल दिए थे करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव, करंट का डायरेक्शन। तो अब बताओ, पहले के जो साइंटिस्ट बोल दिए थे वही वाला बात रह गई। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लो, यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ, यहाँ के क्या लिखा गया है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड फ्लो ऑफ जो करंट है, जो फ्लो ऑफ करंट है, क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, समझ रहे हो ना। तो ये फ्लो अब जो है ऐसे ही, अब ऐसे ही कन्वेंशन रह गया। तो अब बार बार यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव में मान लो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ऐसे आ जाएगा कि फ्लो ऑफ करंट इज, करंट इज इन, पहला ऑप्शन रहेगा डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ, अच्छा अपोजिट, मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, फ्लो ऑफ करंट इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला सवाल बार बार आता है, कंसेप्चुअल है, तो ये वाला इसको सीख लेना, याद कर लेना, मतलब सीखना क्या है, ये समझ गया ना, कभी भूलो कि नहीं, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम लोग का जो इसमें है, तो अब करंट का फ्लो सीख गए। अब तो वायर का रेजिस्टेंस वाला प्रॉपर्टी था, तो मैंने कल बता ही दिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया पे फिर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप ये बताओ, देखो सेम वायर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन करो, यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे क्या है, भी है, और ये क्या है, इधर आई है, हाँ, और सेम वायर है, सेम वायर है, यहाँ पे एक ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया गया है ना, टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर T2 पे, एक ही वायर है, एक ही वायर है, मतलब एक बार उसको टेम्परेचर T1 पे टेस्ट किया गया है करंट फ्लो करा के, एक बार टेम्परेचर T2 पे टेस्ट कराया गया है फ्लो करा के, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है, बताना है कि T1, ऐसे चार ऑप्शन है, T1 इज ग्रेटर देन T2, ऐसे ऑप्शन है,
ऐसे दूसरा क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1, T1 इज इक्वल टू T2। ऐसे तीन ऑप्शन है, ए बी सी। सवाल समझ गए ना? हम्म दो टेम्परेचर पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, V और I का। V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट किया गया है, सेम वायर है, एक ही वायर है, वायर को बिल्कुल भी बदला नहीं गया, एक ही वायर है, बस टेम्परेचर अलग अलग है। तो आपको ये बताना है कि कौन टेम्परेचर ज्यादा है। ऐसे सब सवाल आता है। क्यों? हाँ, तो क्या होता है, V इजकल टू आर आई होता है। तो आर इजकल टू क्या होता है, V बाई आई। यानी जो V बाई आई यानी कि स्लोप। ये क्या है, इसका वाला स्लोप। V बाई आई क्या होता है, टेन थीटा हुआ कि नहीं इसके लिए? V बाई टेन थीटा हुआ ना? V बाई आई टेन थीटा ही ना हुआ, तो इसका स्लोप। तो इसमें देखो किसका ज्यादा स्लोप है, इसका वाला स्लोप ज्यादा है ना, ये वाला स्लोप ज्यादा है कि नहीं? ये वाला स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके लिए, इसके इस टाइम T1 के टाइम पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। T1 पे टाइम पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन मटेरियल तो सेम है, मटेरियल बदला नहीं है। तो आपको ये पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब ये वाला टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, T1 इज ग्रेटर देन T2। हाँ, T1 इज ग्रेटर देन T2। ये वाला ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बार बार कर लेना। जैसे मेन में भी आ जाएगा, कहीं आ जाता है वो। अच्छे सवाल है, तो ऐसे सवाल आते हैं। अब देखो, अब आपको रेजिस्टिविटी बताना है, तो यहाँ पे देखो, मतलब सेम कंडक्टर है, यहाँ पे ना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस जैसे क्या होता है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ, चलो ओम्स लॉ बताते हैं, ओम्स लॉ आपको बताना है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्यों इसका नाम है, क्योंकि जो उनका एक ओम्स करके साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी है और आई है। तो ओम्स लॉ क्या है ना, ओम्स लॉ ये बताए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, करंट उतना ही ज्यादा होगा। हम्म तो बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। हाँ, करंट। तो अब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहीं पे एक क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, आर और आई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, तो यही का जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यही आर है, और इसी को रेजिस्टेंस जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, यही रेजिस्टेंस है। हम्म किसी के लिए बीच में प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए बीच में एक कांस्टेंट आता है ना, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ ने ये बताया कि ये क्या होता है कि जो, अगर जो आइडियल कंडक्टर्स होते हैं तो उनका वी आई का जो कर्व होता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और वही जो स्लोप होता है वही किसके होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, आर होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। तो उन्होंने यही बताया हो। हाँ, तो अब मान लो कोई पूछेगा कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने को आएगा रिटर्न में, तो आप लिख भी सकते हो, आप बुक में पढ़े होगे कि V इज प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसे लिख दोगे, बना के आप लिख सकते हो। फिर इक्वलिटी लगा के आर इज, टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, to make equal we have uses a constant known as r, and that constant is also known as resistance। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, अनाप शनाप लिख लेना। तो बोर्ड का वो हो जाएगा, ये बोर्ड में भी आएगा। फिर दूसरा ये वाला बात आएगा कि जैसे ओम्स लॉ है, और यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने बताया ओम्स लॉ वैलिड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए वैलिड है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन्होंने डिफिनेशन दिया है कि अब तो लिखना होगा स्टेटमेंट, ऐसे यहाँ पे लिखोगे कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कैसे है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कैसे है, तो आप लिख सकते हो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कि एट द गिवन फिक्स टेम्परेचर, current is, current is directly proportional to, proportional to the पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतना काफी है, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब ऐसे लिख दोगे कि मैथमेटिकली ऐसे करके, मान लो डेरिवेटिव बहुत सब ध्यान देते हैं बोर्ड वाले। अच्छा, ऐसे लिख दोगे मैथमेटिकली, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
हेंस ऐसे सब लिखोगे आप ऑप्शन आप भी इक्वल टू आर आई ऐसे लिखोगे वेयर आर इज रेजिस्टेंस। हाँ, इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो यहाँ पे फिर वेयर आर इज कांस्टेंट कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस नोन एज रेजिस्टेंस। तो ऐसे कर दोगे। सही बात है। अब देखो अब यहाँ पे मैंने एक वो हम लोग को ये नहीं सीखना है तो मैंने ये वाला जो आप लोग को चीज़ है तो एक भी है और एक आई का ग्राफ है। भी और आई है। भी और आई का ग्राफ है। अब ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने लगे। हाँ वी स्टार्टेड देखो वी स्टार्ट increasing increasing temperature of wire टेम्परेचर ऑफ वायर। अब उस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वी आई का। तो वो कैसा ग्राफ हो जाएगा। वो ग्राफ कैसा होगा कुछ इस तरह समथिंग लाइक दिस टाइप है समथिंग लाइक दिस। मतलब कैसा होगा कर्व होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर पड़ेगा तो देखो ना इधर क्या हो रहा है। इधर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस तरीके से रहेगा। स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो जैसे आता है बार बार कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट इंक्रीजिंग हाँ एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब मान लो अब इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या है जैसे मान लो टेम्परेचर स्टार्ट किया फिर उसे कर दिया अब डिक्रीजिंग टेम्परेचर के क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। हाँ हाँ डिक्रीजिंग टेम्परेचर तो ये सब छोटे छोटे बात है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे। तो ये बाद में जाओगे तो आप रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा करंट चेंज करके रियोस्टेट होता है 12th में जाओगे खूब सारा वो एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या होता है जैसे जैसे स्कूल में जाओगे तो करोगे बाकी तो टाटा बिरला में भी चले जाओगे तो नहीं दिखाते हैं। कितना भी कोई बड़ा वो नहीं दिखाते हैं। वो लैब कैसा होता है उन लोग के यहाँ लैब होता है कि एक रिजल्ट लेके आएगा टीचर ही करके दिखा लेगा दिख लेगा। टीचर्स में जाओगे तो पूरा एकदम अलग अलग सबका डेस्क बना रहेगा रोल नंबर लिखा रहेगा। उस पर कोई नहीं जाएगा सब चीज अकेले आपके लिए पूरा एक सेट मिलेगा हालांकि एक बर्नर भी जो होगा एकदम सबको इंडिविजुअली मिलेगा। अब यहाँ पे लैब में आप देखते हो ना ऐसे छोटा सा लैंप होता है बर्नर का। फीचर्स में वैसा नहीं है ऑटोमेटिक पाइपलाइन से सबके यहाँ बर्नर वो पहले से ही फिक्स है वहाँ पे। गैस स्टोव जैसा जैसे घरों में पाइपलाइन बिछती है गैसेस को उस तरह मतलब एकदम पूरा जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है। ठीक है। तो ये वाला भी मैंने सेव कर दिया आपको इसको देख लेना। देखो तो इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है। जो इसके बाद अब जनरली जो चीजें हैं ना बेसिक चीजें जान गए तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का बहुत सारा सवाल आता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ गए तो अब डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो जान गए ना। हाँ कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन होते हैं पैरेलल सीरीज ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं ना। उसमें क्या होता है तो पहला क्या होता है पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखेंगे पहले किसका देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ पूरा दुनिया सीरीज कॉम्बिनेशन पहले देखते हैं लेकिन मेरे मन में पैरेलल सीरीज ही चलो सीरीज ही देख लेते हैं। सीरीज ही पहले क्या पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आपको पता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक मान लो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है एक रेजिस्टेंस है R1 फिर इसकी सीरीज में दूसरा रेजिस्टेंस लग गया। हाँ एक और रेजिस्टेंस लग गया R2। एक बात बताओ देखो जितने भी सीरीज में कॉम्बिनेशन होते हैं। सीरीज में जितने मान लो अभी इधर दो रेजिस्टेंस हैं और यहाँ पे लगी हुई है क्या लगी हुई है यहाँ पे क्या लगी हुई है यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। या कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है यहाँ पे वोल्टेज भी की बैटरी लगी हुई है। इन केस में देख रहे हैं ना इन दोनों के लिए क्या किया जाता है इन दोनों के लिए सेम पोटेंशियल नहीं मिल रहा है। नहीं ये यहाँ पे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं। हाँ इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव टर्मिनल। अब क्या हो जाएगा अभी इधर से आओगे तो मान लो जैसे अभी यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा ना। यहाँ पे 12 है तो 12 माइनस क्या होता है वी इक्वल टू क्या होता है आर आई। वी इक्वल टू क्या होता है आर इंटू आई। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मान लो करंट अगर इसमें आई मान लेते हो
तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, अब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 है तो 12 माइनस आर आई हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। मान लो यहाँ पे आर दिया रहेगा 2 एम्पियर और करंट दिया रहेगा कि 3 एम्पियर, तो यहाँ पे 6 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 6 वोल्ट हो जाता है कि नहीं 6 वोल्ट। तो अब यहाँ पे जो अब इस वायर को, अभी इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या करंट है, अभी इस जो यहाँ पे इस वायर है या ये जो रेजिस्टेंस है, इसको इधर 6 वोल्ट मिला, इधर 0 वोल्ट मिला। और ये वाला रेजिस्टेंस मान लो 6 दिए हैं, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा, 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो ये बात ये सब समझना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। मैं डिफिनेशन में लिखवा रहे हैं, ये से याद करने के सीरीज में लगे रहेंगे तो सभी वायर के लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, सब रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इन लोगों में देखिए इन सीरीज क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, जैसे मान लो दो यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं, दो वायर यहाँ पे लगे हुए हैं सीरीज में, यहाँ पे मान लो इतने वायर्स लगे हुए हैं, दो तीन कितने भी लगे हुए हैं, ये R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एंड ऐसे मतलब और ज्यादा रहेंगे तो और ज्यादा इसमें प्लस होता रहेगा कि नहीं। किसके लिए है, सीरीज के लिए है। हर सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन देखेंगे सबका, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन है क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ऐसे R1 है, फिर एक ऐसे R2 है, फिर एक ऐसे R3 है, ये तीन रजिस्टेंस है, R1 R2 R3 ऐसे तीन रजिस्टेंस है। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इन तीनों को क्या करते हैं, एक ही वायर से जोड़ देंगे, ऐसे एक ही वायर से जोड़ देंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, एक ही वायर से जोड़ देंगे, और यहाँ पे एक ही बैटरी लगा देंगे। ये यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ही बैटरी लगा दिए। अब ये बताओ, अब ये एक कंडक्टर, इस यहाँ पे क्या है, ये तो वायर है ना, इसमें रेजिस्टेंस क्या है, ये आइडियली बोला जाता है कि इन लोगों में रेजिस्टेंस नहीं, मतलब इन लोगों में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है वायर में, सिर्फ यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए आप, तो इसके लिए यहाँ पे तार जुड़ा हुआ है, यहीं पे तार जुड़ा हुआ है, तो ये 12 वोल्ट पे चला जाएगा, ये 0 वोल्ट पे चला जाएगा। अब ये देखो, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अब ये भी तो सेम वायर से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे तो माइनस आर आई होगा नहीं ना, कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये भी 12 पे हो जाएगा, ये भी 0 पे हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 12 पे हो जाएगा, ये भी 0 पे हो जाएगा। नहीं, ये देखो कितना मजेदार बात है कि इन सभी बेचारों को बराबर वोल्टेज मिल रहा है। तो जितना हमारे घरों में जितना यूज होता है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। क्योंकि अभी जैसे मान लो बल्ब आपको जलाना है, आपको बल्ब जलाना है, तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे बोर्ड का स्विच है, बोर्ड का स्विच है, तो इधर मान लो करंट आया है ना, कहीं से ट्रांसफार्मर से कहीं से आया है ना, कितना है यहाँ पे मान लो 220 वोल्ट का आया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड का एक स्विच है। अब बोर्ड का स्विच है, ये मान लो 3 प्लग का स्विच है, इसमें दो तार आप निकाल के दो बल्ब जला दिए, एक यहाँ पे आप बल्ब जला दिए, एक यहाँ पे बल्ब जला दिए, एक ही मतलब वायर है, इसमें दो ऐसे कर लो, और एक यहाँ पे आप बल्ब जलाए, यहाँ पे मतलब 4 पिन वाला है ये वाला, यहाँ पे एक बल्ब आप जला लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पे, तो दोनों पे क्या मिल रहा है, दोनों पे इस पे भी 220 वोल्ट मिल रहा है, इस पे भी 220 वोल्ट मिल रहा है। नहीं, हाँ, अगर 220 वोल्ट नहीं मिलता, अगर क्या कर देते, सीरीज में हम कर देते, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक हम लोग बल्ब लगा दिए, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, फिर यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे मान लो जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बल्ब में क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो उसका वायर है उसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, बल्ब का जो अंदर रेजिस्टेंस है तो जलता है, इसमें ड्रॉप हो जाएगा। तो जो लास्ट में जो सबसे ज्यादा जो बल्ब रहेगा क्या हो जाएगा, वो एकदम डिम हो जाएगा, एकदम डिम जल। हाँ, लेकिन ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप कितने ही बल्ब लगाओ, सारा एक बराबर चलेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक में मेनली यही यूज किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तो देखो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो वन। ठीक है, ऐसे रहता है। तो पैरेलल क्या है, ये तो आई आप लोग ये पढ़े होगे ना। हम्म हाँ, तो ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला सबको पता होता है, ये पहचानना इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है। हाँ, तो पैरेलल तो जैसे मान लो मैंने ये बताया, जैसे अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मान लो एक मैंने ऐसे रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे दे दिया 6 का, और यहाँ पे ऐसे दे दिया 2 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है, क्या है, 3 है और 6 है। हाँ, तो बताओ इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए यहाँ पे इंड ए और इंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। हाँ 6, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो 6 रहेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन दो, इसको मतलब 6 रहेगा ही, और इन दोनों के बराबर पे आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो 2 ओम का। तो ओवरऑल जो टोटल हो गया सीरीज में, तो 6 प्लस 2 ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। हाँ, ओम हो जाएगा 8 ओम। तो ये आप करना सीख गए। अब फिर ऐसे कॉम्बिनेशन आता है तो छोटा छोटा आप कॉम्बिनेशन अब सीख ही जाओगे। अब एक इसमें क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बहुत फेमस है। आप में है कि नहीं? है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, आप बताओ। इस तरह से एक यहाँ पे जैसे एक वायर है, एक यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है, फिर एक यहाँ पे वायर है, फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस तरीके से। और एक क्या बात है, एक यहाँ पे आपका लगा हुआ है रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक इंड है ए, और एक यहाँ पे इंड है, इंड ए है और इंड बी है। इसका आप बताओ, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इसमें। ऐसे डायग्राम समझ रहे हो ना? मान लो इसका, मान लो ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है, और ये मान लो 5 ओम है। नहीं, 7.5 नहीं होगा, 2.5 होगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। जैसे देखो, आप ये बताओ, मानस, ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है? तो लेट अज्यूम, मान लो इसमें मैं एक बैटरी जोड़ देता हूँ, एक बैटरी जोड़ देता हूँ, एक बैटरी मैंने दोनों में जोड़ दिया। तो क्या होगा, बैटरी जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे भी वोल्टेज का बैटरी है, तो जैसे मान लो 12 वोल्ट नंबर ले लो, भी नहीं लो, 12 वोल्ट के जैसे मान लो बैटरी, यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं? हम्म। हाँ, अब मान लो इन सब में हमको कुछ नहीं पता है, मान लो करंट आई जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज बताओ आप, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज बताओ, यहाँ का, इस पॉइंट का, यहाँ पे जहाँ पे, हाँ। देखो यहाँ से आएंगे तो इधर वायर नहीं थी, यहाँ तो 12 ही रहेगा ना, इधर आएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं, रेजिस्टेंस है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई कितना है, आई तो आई ही है, 2 है, तो कितना ड्रॉप हो जाएगा, 2 आई। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 12 - 2 आई। हमें करंट नहीं पता है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, करंट कितने अभी नहीं हम लोग निकाले। अब सिमिलरली यहाँ पे आओगे, यहाँ पे भी अभी तक क्या है, यहाँ तक अभी तक 12 वोल्टेज है, यहाँ पे भी 2 ही का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस पॉइंट का भी कितना वोल्टेज आएगा, 12 - 2 आई, क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस क्या है, 2 आई। ये बताओ 12 - 2 आई, ये दोनों पोटेंशियल दोनों बराबर है कि नहीं? हम्म। ये दोनों पोटेंशियल बराबर है ना?
अब ये बताओ करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, तो इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अब जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसको हटा दोगे तो एकदम सिंपल सा सवाल हो गया आपका। सिंपल से आपका सवाल हो गया, ऐसे ऐसे चार रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस है आपके, और ए वाले, ये सिंपल हो गया, यहाँ पे दो है तीन है, दो है तीन है, तो इन दोनों का सीरीज में पांच पांच हो गए, पांच पांच दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 2.5, पैरेलल में रहेंगे तो होगा ना। हाँ इसको करके देख लो, ये 5 है तो सीरीज में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो पांच पांच 10, पांच पांच 10 नहीं, ये पांच और ये पांच, और दोनों पांच पांच किस में है, पैरेलल में। टू, फिर 8, 6, कैसे कर दिए, 10 को हटा दिए क्या, 10 को हटा दिए क्या, इस 10 को हटा दिए, क्यों हटा दिए, कहाँ सेम हो जाएगा, देखो एक ये वाला वायर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये वाला वायर यहाँ पे जुड़ा है, ऐसे ऐसे जुड़ा रहता तो हटता ना, यहाँ का यहाँ पे, यहाँ हाँ, तीनों पैरेलल हो गए, तो ये सवाल कुछ नहीं है, सवाल सिर्फ डायग्राम को रीड्रॉ कर लो, टू कर लो, और इसको तीन यहाँ पे ऐसे तीन बार लगा दो, ऐसे ये पांच और तीन मिल के 8, और ये वाला जो नीचे वाला है पांच तीन मिलकर, ये वाला भी 8, और बीच वाला क्या है 10, समझ रहे हो ना। ये तो इस तरह का एक सवाल था ना, ये इस तरह का, ये तो बात था यहाँ पे, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे दो हो गया, ये तीनों पैरेलल हैं, तो ऐसे 1/r इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/10, ये कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, बताओ। ये चार तुम्हारा हो जाएगा, इसका हाँ करके देखो कितना हो जाएगा ये सब कैलकुलेशन करने पे तुम इतना टाइम लगाते हो। हम्म सही है ना। और 2 + 8/28 ये हो जाएगा, समथिंग आएगा ना, यहाँ पे क्योंकि 10 हो जाएगा तो 8 8 20, और इसका 8 तो 28 हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं तो 40 भी एलसीएम लोगे तो यहाँ पे, तो ये इतना आ जाएगा, ये वाला। तो कभी कभी क्यों डायग्राम को रीड्रॉ करने से ही काम बन जाता है, देख के डरना नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, इन 8 का, इस 8 का, इस 10 का पोटेंशियल यहाँ पर, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, तो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब क्या, ये डिफरेंस सेम होने का नहीं मतलब है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तब तो नहीं करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो होगा तब करंट नहीं फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहता ही है ना, जितने भी पैरेलल वाले रहते हैं सब में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम रहता है, अभी मैंने तो यही तो बताया तुमको। अभी मैंने बताया नहीं कि इस तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तब तो करंट फ्लो करेगा ही, अगर जीरो रहेगा तब फ्लो नहीं करेगा। सेम हो, मान लो सबके अंदर मान लो 100 वायर है, और सबके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 100 100 वोल्ट का है, सभी में करंट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तब करंट नहीं जाएगा, सेम होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सब जनरल बातें आप सीख गए, ओम्स लॉ, फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज कब हटाना है, ये समझ गए ना। हाँ तो कभी कभी जानबूझ के ऐसा दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं जहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनता रहेगा, आप सोचेंगे तो 3 3 है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, चलो 10 हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर अभी ये वाला 10 यहाँ से हटा के अगर ऐसे रहता, यहाँ पे अगर ये रहता, यहाँ पे अगर 10 रहता, तो ये वाला 10 क्या हो जाता, ये वाला 10 का कोई मतलब नहीं, ये वाला 10 हट जाता। ये वाला 10 हट जाता।
तो क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हाँ, यहाँ का मान लो, यहाँ से मान लो 100 वोल्टेज, मान लो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप हो गया 5 वोल्टेज का, तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया 3 वोल्टेज का। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज का ड्रा हो गया है, तो कितना 100 था, 95 हो गया, 3 वोल्टेज का ड्रा हो गया। तो 95 में 3 वोल्टेज का, तो 92 वोल्टेज यहाँ पे हो गया। इधर भी 3 रेजिस्टेंस है, इधर भी 3 रेजिस्टेंस है, तो इधर आप ड्रॉ किए हो 3 वोल्टेज का, तो ये भी बोलेगा ना कि हम ही जब आपके बराबर है तो हमारे साइड भी 3 ही का ड्रॉ करो। इधर भी जब 3 का ड्रॉप होगा तो इधर भी 92 का हो जाएगा। तो अब दोनों साइड में पोटेंशियल 92 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब सेम पोटेंशियल हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। हाँ, तो ये कंसेप्ट है। तो आप इतना सारे चीज से सीख गए, ओम्स लॉ, ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और करंट कैसे फ्लो होता है, रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, इतना ही नहीं तुम आपका बोर्ड में। और कोई छूटा है उसमें तो बताओ। हाँ, पावर 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 है। तो पावर का देखो, मैं पावर का बता दूंगा आपको, अभी बता दे रहा हूँ। तो पावर सिंपल है, एक ही तो फार्मूला है। फिर के डब्ल्यू एच का ये सब यूनिट वाला बताया। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, और क्या होता है यहाँ पे, टोटल, क्या होता है, टोटल एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम, कंज्यूम, कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। ऐसे टोटल भी नहीं करो, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो, एनर्जी कंज्यूम और प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकेंड में आप कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर दोगे या कंज्यूम कर दोगे, वही क्या है, आपका पावर है। तो मतलब कंज्यूमिंग का भी पावर है या प्रोड्यूसिंग का भी पावर है। जैसे मान लो एक जनरेटर है, मान लो 100 किलो जूल प्रोड्यूस कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसका क्या हो जाएगा, 100 किलो जूल उसका पावर हो गया, 100 वाट पावर हो गया, 1 सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। क्या बोलते हैं इसको, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो अब इसमें क्या होता है, अब करंट वाला भी, करंट के हिसाब से क्या होता है, पावर क्या होता है वहां पे, पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, यही होता है ना। हाँ, या पी इक्वल टू क्या होता है, भी इंटू आई। तो दोनों फार्मूला सेम है, क्योंकि भी इंटू आई होता है, भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। और एक आई ए भी है, तो आई स्क्वायर इंटू आर। ये वाला फार्मूला से आप रेजिस्टेंस पता रहेगा, तो ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, तो करंट पता करके आप कर लोगे, आपस में कंबाइन करके कर लोगे। अब एक के डब्ल्यू एच वाला बात है, के डब्ल्यू एच क्या कहता है, के डब्ल्यू एच जो घरों में आपको बिजली का बिल आता है ना, हाँ, तो क्या आता है, यूनिट में आता है, किसमें आता है, यूनिट में आता है। जब बोलते हैं कि 100 यूनिट बिजली खर्चा हो गया, 100 यूनिट, व्हाट डज इट मीन, जो घरों में होता है बड़ा यूनिट है जिसका नापने के लिए। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है ना, एक के डब्ल्यू एच। हाँ, तो किलो वाट इंटू आर, इसे क्या है, एक के डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, किलो, किलो वाट आर। हाँ, किलो वाट आर है ये। तो अब देख लो, किलो का 10 टू द पावर क्या होता है, 3 होता है। और वाट का क्या होगा, वाट का तो जूल पर सेकेंड होगा, तो उसका मतलब नहीं है 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो 60 मिनट 60 सेकेंड हुआ कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर सेकेंड। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं, एक के डब्ल्यू एच बोलते हैं, या लाइन के भाषा में, बिजली के भाषा में क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। तो ये बोलते हो ना कि जैसे देखो, आपका 10 यूनिट बिजली बिल आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 यूनिट बिजली बिल आ गया हाँ, इसका मतलब 10 इंटू 10 क्या है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट में लगाकर, और यहाँ पे 6 भी कर सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन में 6 कर सकते हो, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आपने नुकसान किया हुआ है। तो आप समझो ना कि जैसे मान लो आपका 10 किलोवाट का आपका होता है, मान लो प्रेस पे लिखा होता है ना, आयरन पे लिखा रहता है, क्या लिखा है, 1 किलोवाट का होता है नहीं। 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, अगर मान लो कोई आयरन है। आवाज जा रही है।
तो जैसे मान लो कोई आयरन है, जैसे कोई अप्लायंसेस है, आयरन है मान लो, प्रेस है आपका, तो इस पे लिखा रहता है ना कि 1 वाट का है, 1 किलोवाट का है, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? लिखा रहता है ना? तो 1 किलोवाट का है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट का है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी खत्म करेगा? 1 किलो जूल एनर्जी खत्म करेगा, यानी कि 10 टू द पावर 3 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि 1000, यानी कि 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अभी जैसे मान लो एलईडी का बल्ब आता है ना, कितना वाट का आता है? 14 वाट का फेमस है, जो आप लोग घरों में यूज कर रहे हो। 14 वाट की एलईडी आती है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में कितने एनर्जी खत्म करेगी वो? 14 जूल। हम्म, हाँ, 1 सेकंड में 14 जूल एनर्जी खत्म करेगी। तो ये सब बातें आप सिग्निफिकेंट क्या है प्रैक्टिकली ये सब